हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। और आज हम लोग देखेंगे जेट ट्रांसफॉर्म। अब जेट ट्रांसफॉर्म करता क्या है? ये सिंपली टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग सिग्नल को स्टडी करते हैं, जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हो गया, सब में सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सीखते हैं। अब सिग्नल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस सिग्नल और एक होता है डिस्क्रीट सिग्नल। जैसे ये एक सिग्नल है, ये साइन वेव है। अब इसका एक टाइम एक्सेस होता है और एक होता है एम्पलीट्यूड एक्सेस। अब हम लोग इसमें से कोई भी टाइम वैल्यू ले लें, 0 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 ले लें, यहाँ पर ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, कोई तो वैल्यू मिलेगी यार। पाई बाय 4 ले लो, यहाँ पे भी इस सिग्नल का कोई ना कोई वैल्यू होगा। अगर हम लोग इस टाइम के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, आपको हर वैल्यू पे एक सिग्नल का एक वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू, तो इस सिग्नल को कहते हैं कंटिन्यूस सिग्नल, क्योंकि ये कंटिन्यू है, हर टाइम पे मिलता है। और एक सिग्नल होता है डिस्क्रीट सिग्नल, ये टाइम है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, या सिग्नल जो भी हम कह सकते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? वो सिर्फ कुछ टाइम इंटरवल्स पे अवेलेबल होते हैं। जैसे एक टाइम है 1 2 3 4, अगर हम लोग 1 पे वैल्यू देखेंगे तो एग्जिस्ट करता है, 2 पे है पर 1 और 2 के बीच में ये सिग्नल एब्सेंट है, तो ये हो गया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यहाँ पे जो टाइम है वो हर टाइम पर आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ वैल्यूज पे मिलेंगे। तो अब हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म, मैंने कहा टाइम से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, पर किसे? कंटिन्यूस को या डिस्क्रीट को? जब कंटिन्यूस है तो हम लोग यूज करते हैं लैप्लास, और जब भी डिस्क्रीट है तो हम लोग यूज करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट के लिए यूज करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपने जेट ट्रांसफॉर्म सीखा तो लैप्लास ज्यादा टफ नहीं होगा। जेट ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ही एक डिस्क्रीट वर्जन है। तो जेट ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जेट ट्रांसफॉर्म का, एक्स ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड रेज टू माइनस एन। अब ये जो एक्स ऑफ एन है वो इनपुट है, एक्स ऑफ जेड आउटपुट है। एक्स ऑफ एन टाइम में होगा तो आउटपुट हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी में। और जैसे हमने कहा कि एक्स ऑफ एन क्या है? सिग्नल है पर डिस्क्रीट है, क्योंकि कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग लैप्लास यूज करते हैं। तो ये जेट ट्रांसफॉर्म है। अब एक्स ऑफ एन देख लेते हैं, सिग्नल कैसे हो सकता है डिस्क्रीट सिग्नल। जैसे ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ एन इक्वल टू 1 2 3, और ये उसका ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0 पे, जब n का वैल्यू 0 है तो वहां पे ये उसका वैल्यू है। तो n हमें बताता है पोजीशन और x ऑफ n बताता है उस पोजीशन पर सिग्नल की वैल्यू। तो n का वैल्यू हो गया 0 1 2। इसे प्लॉट करते तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ये हो गया अपना n, ये हो गया x ऑफ n। n का वैल्यू क्या है? 0 1 2, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं 0 1 2। 0 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है? 1। 1 पे वैल्यू क्या है? 2, और 2 पे वैल्यू है सिग्नल का 3। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सिग्नल है ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में प्रेजेंट है, तो ये हो गया यूनिलैटरल सिग्नल, क्योंकि एक ही साइड प्रेजेंट है। अभी बायलैटरल सिग्नल क्या होता है? जो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव में भी प्रेजेंट हो। हम लोग सिंपल यही सिग्नल में ओरिजिन चेंज कर देते तो हमें मिल जाएगा बायलैटरल सिग्नल। अगर ये ओरिजिन यहाँ से हमने यहाँ किया तो अभी n का वैल्यू 0 क्या होगा ओरिजिन पे? यहाँ पर n 1 कहाँ होगा? पॉजिटिव साइड, और -1 यहाँ पर। ये सिग्नल को प्लॉट करेंगे तो हमें मिलेगा n और x ऑफ n। n है 0, n है 1, n है -1। 0 पे वैल्यू है 1, 1 पे वैल्यू है 2, सॉरी 0 पे वैल्यू है, क्या यार गलती हो जाती है 0 पे वैल्यू है 2, -1 पे वैल्यू है 1, -1 पे 1, और 1 पे वैल्यू है 3। तो ये 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3। ये हो गया बायलैटरल सिग्नल, जो माइनस नेगेटिव साइड भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव साइड भी प्रेजेंट है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे तो हम समझ जाएंगे जेट ट्रांसफॉर्म यूज कैसे करते हैं। पर उससे पहले जेट ट्रांसफॉर्म के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बायलैटरल, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। अब एक होता है यूनिलैटरल, समेशन n इक्वल टू, यूनिलैटरल सिर्फ पॉजिटिव रहता है, तो ये स्टार्ट होगा 0 से इन्फिनिटी तक, x ऑफ n जेड रेज टू माइनस। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक खाली पॉजिटिव सिग्नल है और एक है बोथ साइडेड सिग्नल, यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो इसका नाम है यूनिलैटरल। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर अच्छे से समझ जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं अब तक जेट ट्रांसफॉर्म में। तो एक सेम सिग्नल लेते हैं वापस, x ऑफ n इक्वल टू 1 2 3, और अपना ओरिजिन ये है।
मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव साइड सिग्नल है, इसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ये हो गया n का वैल्यू और ये हो गया x ऑफ n। n का वैल्यू 0 1 2, 0 पे सिग्नल का वैल्यू है 1, 1 पे वैल्यू है 2 और 2 पे सिग्नल का वैल्यू है 3। अब ये कैसे पता चला 0 पे वैल्यू क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है? ये सिंपली n हमने बोला था पोजीशन बताता है, तो ये n हो गया। n का वैल्यू यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो 0 पे 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। अब सिंपली इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो ये सिग्नल टाइम डोमेन में है, ये इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा जो होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सेम फॉर्मूला यूज करते हैं x ऑफ जेड। ये यूनिलैटरल सिग्नल है तो यूनिलैटरल का फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n और z रेज टू माइनस n। इसे एक्सपांड करना है तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सिग्नल एक्सपांड हो जाएगा। तो पर ये 0 टू इन्फिनिटी तक नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो 0 से 2 तक ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 टू 2 x ऑफ n z रेज टू माइनस n। अभी एक्सपांड करेंगे तो मिलेगा x ऑफ 0, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0, z रेज टू 0 प्लस x ऑफ n का वैल्यू हो जाएगा 1, z रेज टू माइनस 1, n का वैल्यू 1 है और माइनस साइन पहले से है, प्लस x ऑफ 2 z रेज टू माइनस 2। अब x ऑफ 0 क्या है, जब n का वैल्यू 0 है तो वो टाइम पे x ऑफ 0 क्या है 1 इंटू जेड रेज टू 0, कोई भी चीज रेज टू 0 इज 1, प्लस x ऑफ 1, x ऑफ 1 क्या है, जब n का वैल्यू 1 है तो x ऑफ n है 2, तो x ऑफ 1 हो गया 2 इंटू जेड रेज टू माइनस 1, प्लस x ऑफ 2, x ऑफ 2 है 3, 3 इंटू जेड रेज टू माइनस 2। ये मिल गया हमें x ऑफ जेड। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है, जेड रेज टू माइनस 1 होता है 1 अपॉन जेड, तो वही हम लोग फिर से लिख रहे हैं 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर। ये हमने स्टार्ट किया था टाइम डोमेन से और हमें मिला फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। अब जब भी हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, एक सिंपल रीजन होता है जहां पे हमारा जो आउटपुट मिला है वो फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब कोई भी नंबर जैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, ना कि इनफाइनाइट। तो सबसे पहले जेड प्लेन क्या होता है, हमें उसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जेड प्लेन क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब भी हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो जेड जो होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये एक्सिस हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये पूरा जो प्लेन है इस प्लेन को हम लोग कहते हैं जेड प्लेन। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस प्लेन का एक पार्ट होता है जहां पे हमारा जो सिग्नल है, जो भी आउटपुट है वो फाइनाइट हो। तो अभी हमें जो आउटपुट मिला हम लोग वो देखते हैं कि उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। हमें जो आउटपुट मिला वो था x ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालने के लिए जेड की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, फिर उसका आउटपुट देखना पड़ेगा क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं 0। जब जेड का वैल्यू हम लोग 0 डालेंगे तो हमें मिलेगा x ऑफ 0 इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 0 प्लस 3 अपॉन 0। तो 1 प्लस 2 अपॉन 0 क्या होता है, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो यार। 0 बहुत छोटा नंबर है, किसी भी चीज को कितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक इनफाइनाइट वैल्यू। तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो टोटल वैल्यू क्या, इन्फिनिटी प्लस 1, 1 नहीं इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, उसमें आप थोड़ा ऐड कर दो तो आपको उतना ही मिलेगा। इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। अब जेड का नया वैल्यू लेते हैं, जेड इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंपल। तो हमें मिलेगा x ऑफ 1, जेड का वैल्यू 1 डाला यार, 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 अपॉन 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6, फाइनाइट है ना। हाँ जेड इक्वल टू 1 डाला तो हमें एक वैल्यू मिला जो फाइनाइट है। अब जेड का वैल्यू 2 ले लेते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, 2 डालेंगे तो भी सिंपल एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, हर चीज थोड़ी सॉल्व करके दिखाना है। चलो जेड का वैल्यू आप इनफाइनाइट लेते हैं, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, तो एक्स ऑफ इन्फिनिटी क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, 3 अपॉन इन्फिनिटी बस है। तो 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, एक छोटे से नंबर को बहुत ज्यादा नंबर से डिवाइड करो, बहुत बड़े नंबर से,
तो आपको मिलेगा 0, 2/∞ 0 प्लस 3/∞ ये भी 0। अब ये क्यों आया 0 वो देख लेते हैं। किसी भी चीज को इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 क्यों आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 1 को 1 से डिवाइड किया तो मिलता है 1, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.1, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01। हम लोग जो डिनोमिनेटर वो बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो 0 के पास आते जा रहे हैं, मतलब वो 0 होते। तो इन्फिनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0.000 बहुत 0 होगा। इसलिए कोई भी चीज को जब हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो x ऑफ इन्फिनिटी क्या मिला 1 प्लस 2/∞ प्लस 3/2 होगा 1, और 1 एक फाइनाइट वैल्यू है। तो जब हम लोग ने z का वैल्यू 0 लिया था तो हमें मिला इन्फिनिटी, पर उसके अलावा z की कोई भी वैल्यू ले रहे तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे हमें फाइनाइट वैल्यू मिले। तो स्टार्ट करते हैं, प्लॉट करना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हमारा जेड प्लेन था, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये पूरा जेड प्लेन है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, पूरा जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0, क्योंकि जब जेड का वैल्यू 0 है तो वहां पे जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये समझो जेड इक्वल टू 0 है ये पॉइंट, तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा बाकी जो पूरा प्लेन है वो होगा हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये पूरा प्लेन हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि इस पूरे प्लेन में हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। बहुत ही सिंपल था। हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग बाइलेटरल सिग्नल यूज करेंगे। चलो हम लोग फिर से सेम सिग्नल लेते हैं, समझने में बहुत आसान होगा। फिर 1 2 3, पर बायलैटरल मतलब हमें सिग्नल पॉजिटिव साइड भी एग्जिस्ट करता हो और नेगेटिव साइड भी ऐसा चाहिए। तो ओरिजिन हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो n का वैल्यू होगा ये 0 होगा, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, तो 1 होगा। नेगेटिव है तो 0 से कम रहेगा तो -1 होगा। अब इसे प्लॉट कर देते, ये हो गया n और ये हो गया x ऑफ n। n का वैल्यू 0 1 और -1। जब n 0 है तो हमारा वैल्यू है 2, n 1 है तो हमारा वैल्यू है 3 और -1 पे हमारा वैल्यू है 1। तो ये सिग्नल हो गया बायलैटरल सिग्नल, क्योंकि ये नेगेटिव साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव साइड भी। हमने सेम सिग्नल लिया था, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट किया। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस बार हम लोग बायलैटरल का फॉर्मूला यूज करेंगे, -∞ to ∞ x ऑफ n जेड रेज टू -n। पर -∞ तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो -1 से +1 के बीच में है, बाकी सब पॉइंट तो 0 है। तो स्टार्ट करेंगे समेशन। सबसे पहले n इक्वल टू -1 to 0 x ऑफ n जेड रेज टू -n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 to +1 0 to 1 x ऑफ n जेड रेज टू -n। अब इसको एक्सपांड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वो तो हम लोग ने पहले भी किया है, बहुत ईजी है, फिर से कर लेते हैं फटाफट। तो समेशन सबसे पहले x ऑफ -1 जेड रेज टू -n, जेड रेज टू माइनस और n का वैल्यू -1 है तो वो हो जाएगा जेड रेज टू +1 प्लस यहाँ से x ऑफ 0 जेड रेज टू 0, x ऑफ 1 n का वैल्यू 1 होगा तो जेड रेज टू -1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x ऑफ -1 क्या है 1 इंटू जेड रेज टू 1 प्लस x ऑफ 0 है 2 इंटू जेड रेज टू 0 1, जेड रेज कोई भी चीज रेज टू 0 इज 1 प्लस x ऑफ n क्या है 3 इंटू जेड रेज टू -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा z प्लस 2 प्लस 3/z। जेड ट्रांसफॉर्म निकालना डिफिकल्ट नहीं था बायलैटरल सिग्नल का, बस इसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाएगा। कैसे वो हम लोग देखेंगे अभी, जेड की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो हमें जेड फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट क्या मिला है, जेड प्लस 2 प्लस 3/z। सबसे पहले हम लोग जेड की वैल्यू लेते हैं 0। तो जब हमने जेड 0 लिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, x ऑफ 0 इक्वल टू जेड 0 है प्लस 2 प्लस 3/0, और कोई भी चीज अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। जब हमने जेड 0 लिया तो हमें आउटपुट मिल रहा है इन्फिनाइट, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर जेड का वैल्यू लेंगे 1 तो आउटपुट मिलेगा x ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3/1 इज 3 6। जब जेड का वैल्यू 1 लिया तो हमें एक फाइनाइट आउटपुट मिल रहा है। अब जेड का वैल्यू इन्फिनाइट लेके देखते हैं, तो आउटपुट मिलेगा x ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनाइट प्लस 2 प्लस 3/∞ 0। तो इन्फिनाइट प्लस 0 या 2 कुछ भी ऐड करो या इन्फिनिटी ही मिलेगा।
तो जब हमने z का वैल्यू इन्फिनिटी लिया था तो हमें आउटपुट मिला इन्फिनाइट, 0 लिया था तो भी आउटपुट मिला इन्फिनाइट, पर इसके अलावा कोई भी वैल्यू लो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, पूरा जेड प्लेन एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स। एक पहला पॉइंट है जब z इक्वल टू 0 था और सेकेंड पॉइंट है जब z इक्वल टू इन्फिनाइट था। तो हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉ करते, ये जेड प्लेन है पूरा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये पूरा प्लेन जेड प्लेन है। 2 पॉइंट है जहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। पहला पॉइंट है z इक्वल टू 0, ये हो गया z इक्वल टू 0 ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, और दूसरा पॉइंट वो होगा जहां पे एग्जिस्ट नहीं करता z इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये z है, जेड प्लेन है और यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनाइट है। तो इस जगह पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करता है और एक इस जगह पे नहीं करता है, बाकी पूरे प्लेन में हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करता है, या हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों यही था जेड ट्रांसफॉर्म आप लोगों के लिए। ये जेड ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स है, हम लोग आगे भी सीखेंगे। अगर आपको पसंद आया, डेफिनेटली आया ही होगा यार, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लास्ट मोमेंट ट्यूशन को ऐसे ही प्यार देते रहो। अगर आपको कोई डाउट है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम, आप कमेंट करो। और मैंने अपना नोट्स बनाया जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसे सीख सकते हो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो यार, हम लोग हैं आपको सिखाने के लिए। थैंक यू। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन से नोट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बार बार हम वीडियोस नहीं देख सकते यार लास्ट मोमेंट पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये फटाक से समझ लोगे हाँ ये चीज़ें बताई है ये। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो अपने लास्ट मिनट को दोस्तों को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू राज ऑल्सो रत्नेंद्र टू गिव अस सच अ नाइस वीडियो। दैट्स इट।